वर उवाच मातः परात्परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देव भैरव देवताः अनुवर्तन्त्यङ्गपापेन विष्णुचक्रक्षतेन च ममाद्यमबुधो देव हिताय त्वयि कथ्यते। विद्या समस्तास्तत्त्वदेवी भेदः स्त्रियः सामतः सकलः जगत्सु। सभी विद्याएं, सभी विधाएं ये मां भगवती का ही रूप है और सभी स्त्रियां माता भगवती की साक्षात जागृत मूर्तियां हैं। जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य जी उनके अद्वैत के सिद्धांत के लिए सुप्रसिद्ध हैं और सनातन हिंदू धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने भारतवर्ष में चारों दिशाओं में 4 मठों की 4 पीठों की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य जी ने शक्ति अर्थात देवी को भी अपने चारों मठों में स्थान अर्पित किया है। ये एक स्थापित तथ्य है। मित्रों, जब जगतगुरु शंकराचार्य जी विद्वान आचार्य मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे और शास्त्रार्थ में हार जीत का न्याय करने के लिए उन्होंने मंडन मिश्र की धर्मपत्नी उदय भारती जी की नियुक्ति की मान्यता दी थी। उदय भारती जी के प्रति जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी के मन में इतना सम्मान था कि उन्हें ब्रह्म विद्या का अवतार मानकर जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों पीठों में देवी की, मां शक्ति की, ब्रह्म विद्या की स्थापना की। जगन्नाथपुरी में विमला देवी के रूप में शक्ति की प्रतिष्ठा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहां पर शक्ति की नाभि का भाग उपस्थित है। उड़ीसा के विख्यात जगन्नाथपुरी परिसर में शक्तिपीठ विमला देवी विद्यमान है। यहां भगवान जगन्नाथ जी शिव के दूसरे नाम भैरव से जाने जाते हैं। पौराणिक काल में उत्कल प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध था आज का उड़ीसा। हम उसे उड़ीसा नाम से जानते हैं। उसके संपूर्ण विस्तार को मां सती का नाभि क्षेत्र माना जाता है। इसे विरजा क्षेत्र भी कहा जाता है। उसका उल्लेख तंत्र चूड़ामणि में भी है। उत्कल नाभिदेशस्तु विरजा क्षेत्र मुच्यते विमला सा महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः। सामान्यतः किसी भी मंदिर में मुख्य देवता को सर्वप्रथम भोग चढ़ाया जाता है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि यहां जगन्नाथपुरी में विराजमान विमला देवी ने भगवान जगन्नाथ से ये विनंती की थी कि सबसे पहले सर्वप्रथम उन्हें नैवेद्य प्रदान किया जाए। विमला देवी मंदिर में अश्विन महीने में 16 दिन षोडश नवरात्रि उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस विस्तार में जाजपुर ब्रह्मकुंड के समीप शेर पर विराजमान विरजा देवी का मंदिर है। इसे भी शक्तिपीठ ही कहा जाता है और इसी पीठ को नाभि पीठ मानकर यहीं पर पितृपूजन भी किया जाता है। विरजा और विमला, विरजा और विमला शब्द का अर्थ लगभग एक ही होता है। स्थान
और मूर्तियों में भेद है, किंतु जाजपुर और जगन्नाथपुरी में निवास करने वाली ये देवियां समग्र उत्कल प्रदेश यानी समग्र उड़ीसा को पावन करती हैं और भक्तों को सन्मार्ग प्रदान करती हुई पापों का विनाश करती है। मित्रों, सभी शक्तिपीठों की तरह विमला देवी शक्तिपीठ भी स्वयं एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र है और उसके दर्शन की महिमा अपरंपार है। प्रत्येक देवी भक्त के मन में ये तीव्र उत्कंठा और इच्छा होती है कि वो सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन कर पाएं और प्रत्येक शक्तिपीठ की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त कर सके। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही हो। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है, तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, चलो अंबाजी मां के हृदय के पास। गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबाजी।